पेपर वैसे अच्छा दिया है सबने। So tell me, an entrepreneur must be willing to take what Risk. 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 risk? Good. The workbook contain how many worksheets by default? 3. Three. 3. 3. Yes. 3. The last column is named as XFD. 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 Good. The highlighted cell boundary is Cell called pointer. Cell Cell point. pointers. cell pointer. Yes. The extension of a word file is MS Word की फाइल का क्या एक्सटेंशन होता है जब वो सेव होती है? .docx. .docx. Very good. Hospital is an example of which business? Service business. Service business. आंसर Service. बिजनेस है। हमने जो बिजनेस है उसको डिवाइड किया था, सर्विस, मर्चेंडाइज, मैन्युफैक्चरर, हाइब्रिड। आपको सर्विस बिजनेस लिखा है, कई लोगों ने हेल्थ केयर एंटिटी भी लिखा है, पर यहाँ सर्विस बिजनेस लिखना था। हेल्थ केयर लिखा है तो मैंने हाफ मार्क्स फिर भी दे दिया है, लेकिन द राइट आंसर इज सर्विस बिजनेस। Short answer. What are the advantages of using a spreadsheet? They have to organize huge amounts of data. We can filter and sort data We according can to our sort need. data according to our need. Hmm. The built-in functions can help in complex calculation. कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन लिख सकते हैं, फिल्टर और सॉर्ट कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा कर सकते हैं। तो देयर आर सो मेनी एडवांटेज, एनी टू इफ यू राइट इट विल बी कंसीडर्ड। व्हाट इज वर्कशीट? Worksheet. वर्कशीट किसमें होती है? एक्सेल में होती है। तो एक्सेल में जो मेन वर्क काम होता है वर्कशीट में, तो इट To इज enter the एरिया। data of the grid helps हाँ, me जिस with row एरिया entry. पे हम एंटर डेटा को एंटर करते हैं एक्सेल में, वो क्या होता है? वर्कशीट। और ये जो है, इट इज अ ग्रिड ऑफ सेल्स मेड ऑफ रोज एंड कॉलम। सिंपल इसकी है डेफिनेशन। उसके बाद है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होलसेलर एंड रिटेलर? होलसेलर और रिटेलर्स में क्या डिफरेंस है? A wholesaler act as a link between manufacturer and retailers. मैन्युफैक्चरर से खरीदता है प्रोडक्ट और रिटेलर में सेल करता है होलसेलर। और रिटेलर जो है वो होलसेलर से परचेज करके कस्टमर्स में, एंड कस्टमर जो है उसको सेल करेगा। होलसेलर यूज अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में परचेज करेगा क्योंकि उसको सस्ते में लेना होता है मैन्युफैक्चरर से। और रिटेलर जो होता है वो उसको जो है थोड़ा रेट बढ़ा के कम अमाउंट में, जो भी हम दुकान पे जाके जितना भी मांगते हैं कम अमाउंट में उसको वो सेल करता है। व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ कॉन्फिडेंट पर्सन? कोई भी दो क्वालिटी लिखनी थी आपको। तो ये सेल्फ बिलीव करते हैं, जो भी कॉन्फिडेंट पर्सन होता है उसको अपने आप पे बिलीव होता है। हार्ड वर्क करते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, हर चीज को पॉजिटिवली लेते हैं। और कमिटमेंट, अगर किसी से प्रॉमिस कर दिया, कोई डील हो गई तो उसको वो पूरा करेंगे। इनमें से कोई भी दो क्वालिटीज आपको लिखनी थी। व्हाट आर द एलिमेंट्स इन द कम्युनिकेशन साइकिल? ये 7 एलिमेंट हमने अच्छे से पढ़ रखे हैं कम्युनिकेशन की। सेंडर, आइडिया, Sender, receiver, idea. Encoding, एनकोडिंग। decoding. वेरी गुड। तो दीज आर द Communication. 7। Feedback. तो ये सारे क्वेश्चंस शॉर्ट आंसर वेरी इजी थे, आपको सिर्फ इसमें से 3 ही करने थे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में फॉर्मूला स्टार्ट विद Equal to. इक्वल टू सिंबल। गुड। द नेम ऑफ द एक्टिव सेल,
उसका डिस्प्ले कहाँ होता है, नेम कहाँ डिस्प्ले होता है, नेम बॉक्स में। फॉर्मूला बार में तो उसका जो एक्टिव सेल में डेटा है वो डिस्प्ले होता है फॉर्मूला बार में, उसका नेम जो है वो नेम बॉक्स में ही डिस्प्ले होगा। वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इनमें से कौन सी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जहाँ पे लोग विलिंगली काम करते हैं अपनी इच्छा से समाज सेवा के लिए। इन अ डैश द मेंबर ऑफ द फैमिली मैनेज HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो लॉ है उसके अंदर एक ही फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं वो उस बिजनेस को मैनेज करते हैं, पूरी फैमिली के मेंबर जो है उसके अंदर पार्टनर होते हैं और वो ही मैनेज करते हैं। तो दीज आर द MCQs। ट्रू फॉल्स। A service business manufactured for sale, फॉल्स है, क्योंकि सर्विस बिजनेस में कुछ भी ना मैन्युफैक्चर होता है ना सेल होता है, वहां पे सिर्फ वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो दैट इज व्हाई इट इज फॉल्स। एक्सेल डजंट अलाउ यू टू चेंज द सेल बॉर्डर कलर, एक्सेल ये भी फॉल्स है, क्योंकि एक्सेल में हम सेल की बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हैं, तो ये फॉल्स है। The entire Word document can be printed by choosing File tab and Print. ये ट्रू है, वेरी गुड, क्योंकि हम प्रिंट करने के लिए फाइल टैब पे जाके प्रिंट पर ही क्लिक करेंगे। तो दिस आंसर आर फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू। वेरी शॉर्ट में, व्हाट इज द डिफॉल्ट पेपर साइज ऑफ पेज सेटअप? A4 A4, सिंपल इसका आंसर था A4। आप लोगों ने कहा नहीं, पूरा साइज लिख दिया है 11 इंचेस मल्टीप्लाइड बाय 8.5, चलो उसको भी मैंने राइट कर दिया है, लेकिन A4 आपको A4 साइज ही लिखना था। व्हाट इज द डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ नंबर टाइप ऑफ डेटा इन अ सेल? जो भी एक्सेल के सेल है उसमें नंबर जब हम लिखेंगे तो वो राइट में जाएंगे या लेफ्ट में? लेफ्ट। मैम लेफ्ट। टेक्स्ट जो लिखते हैं वो लेफ्ट में होता है और नंबर जो है वो राइट अलाइंड होंगे एक्सेल में। जब भी हम एक्सेल के सेल में लिखते हैं तो आप नोटिस करना जो नंबर है वो राइट अलाइन होगा। एनी टू स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर? MS Excel and OpenOffice Calc। वेरी गुड। MS एक्सेल है, ओपन ऑफिस है, उसके अलावा भी जो है और भी है जो आप लोगों ने लिखे हैं वो राइट है। एक्सेल वर्कबुक इज सेव्ड विद विच एक्सटेंशन? .xlsx। .xlsx, गुड। प्रिंट लेने का शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+P। Ctrl+P, गुड। तो ये भी इजी क्वेश्चंस थे, आपको ओनली इनमें से 3 करने थे। शॉर्ट आंसर में जो है पर्सन हु सिंगली ओन्स अ बिजनेस उसको क्या बोलते हैं? Sole proprietorship। यस, सोल प्रोप्राइटरशिप। कौन है जो ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अ जॉब सीकर टू अ जॉब गिवर? इट इज एंटरप्रेन्योर। अगर कोई पर्सन एंटरप्रेन्योर बन जाता है तो वो वो उसको जॉब के लिए खुद नहीं घूमेगा, वो लोगों को जॉब देगा। तो फर्स्ट आंसर इज सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा है एंटरप्रेन्योर। A business start along with your friend is in agreement to the investment and share. वेरी गुड, पार्टनरशिप। कोई भी बिजनेस अगर आप अपने फ्रेंड के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, आप दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है कि कितना पैसा भी बराबर इन्वेस्ट करना है और प्रॉफिट भी आपस में डिवाइड करना है, तो इसको क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप। अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more business kinds based on the activity। हाइब्रिड बिजनेस। हाइब्रिड, अगर 2 बिजनेस एक साथ कर रहे हैं आप, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 बिजनेस है, जैसे मैंने होटल का बताया था जहाँ फूड को प्रिपेयर भी किया जाता है, सर्विस भी प्रोवाइड की जाती है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ बिजनेस को क्या बोलते हैं? हाइब्रिड बिजनेस।
तो द ए आंसर इज पार्टनरशिप, बी इज हाइब्रिड बिजनेस। कोई भी दो इनपुट डिवाइस और उनका Mouse क्या and यूज है? keyboard. Mouse and Scanner, keyboard. microphone. इनपुट डिवाइसेस Mouse, बहुत सारी है, आप कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, स्कैनर कुछ भी लिख सकते थे। कई बच्चों ने इनपुट डिवाइस की डेफिनेशन लिख दी और नीचे एग्जांपल्स लिख दी। आपको कोई दो इनपुट डिवाइस को स्पेसिफाई करना था पूरा क्या यूज है। जैसे कीबोर्ड और माउस लिखा है तो उसका यूज बताना है। कुछ कुछ बच्चों ने इनपुट डिवाइस की डेफिनेशन लिख के नीचे एग्जाम्पल में नेम लिख दिए हैं तो उसके मार्क्स कटे हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्विक एक्सेस टूल बार? क्विक एक्सेस टूल बार का क्या यूज है? Ma'am, quick access toolbar is present on the top left corner of the ribbon, contains the frequently used commands and it can be customized. The default commands present in ma'am, it it are save, contains undo the and redo. setup. वेरी गुड। क्विक एक्सेस टूल बार जो होती है वो एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सबके टाइटल बार के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर होगी। ये जो मैंने आपको कस्टमाइज करना भी बताया था कि कैसे उसमें आप कमांड ऐड कर सकते हैं। तो जो फ्रिक्वेंटली यूज कमांड होते हैं हमारे पास, वो फ्रिक्वेंटली यूज्ड कमांड इस पर होंगे क्विक एक्सेस टूल बार पर। वो कौन से होते हैं? रीडू, अनडू, सेव, ये फ्रिक्वेंटली यूज कमांड है जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर क्विक एक्सेस टूल बार पर होते हैं। इसके अलावा आप कोई और कमांड ऐड करना चाहे तो आप ऐड भी कर सकते हैं। तो पर्पस क्या है मेन क्विक एक्सेस टूल बार का? टू यूज द फ्रिक्वेंटली यूज कमांड। आपको बार बार उसको ढूंढने की जरूरत नहीं, फ्रिक्वेंटली हम सेव, अनडू और रीडू को यूज करते हैं। Through a situation, describe the impact of environment in our communication. Environment का communication पे क्या इफेक्ट पड़ता है ये आपको यहाँ बताना था। तो पता ही आपको एनवायरनमेंट में अगर शोर शराबा होगा तो डिस्टरबेंस होगा कम्युनिकेट करने पर, वहीं अगर शांति होगी तो आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो उसका कोई भी एग्जाम्पल लिखना था, जैसे कि पार्क में अगर आप बैठे हैं और बात कर रहे हैं तो वहाँ सराउंडिंग बहुत सारे लोग होते हैं तो आपको थोड़ा दिक्कत होती है बात करने में, कई बार सुनाई नहीं देता है। और अगर आप एक सिंपल रूम में दो लोग बैठ के बात कर रहे हैं तो वो इजीली कर पाएंगे। तो कोई भी एक एग्जांपल देना था कि कैसे एनवायरनमेंट जो है हमारी कम्युनिकेशन पे इफेक्ट डालता है। हाउ डज एंटरप्रेन्योरशिप कंट्रीब्यूट टू वेल्थ क्रिएशन? कलरफुल है। वेल्थ, जब भी कोई एंटरप्रेन्योर होता है कंट्री में तो अगर वो सक्सेसफुल कोई एंटरप्रेन्योर है तो उसकी वजह से पूरी कंट्री में जो है उसका इफेक्ट होता है। वो खुद भी कमाता है, लोग उसके जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको भी सैलरी देता है और पूरी जो कंट्री है उसको भी बेनिफिट होता है। तो पूरा कंट्री का वेल्थ क्रिएशन में एंटरप्रेन्योर का बहुत बड़ा रोल होता है। नाउ शॉर्ट आंसर जो कि 3 मार्क्स के थे, 4 क्वेश्चंस। A black square that appear at the right Fill bottom, handle. Fill handle. fill handle, जो MS एक्सेल के अंदर सेल के बॉटम राइट कॉर्नर पर जो होता है वो क्या होता है? फिल हैंडल। अगर आप कोई फिल, जिसमें आपको क्या बताना था कि वो फिल हैंडल मैम ड्रैग करने को काम आता है। हाँ, ड्रैग करने पर वो पूरा फिल कर देता है बाकी का डेटा। तो यहाँ पे ओनली नेम लिखना था आपको कि क्या होता है फिल हैंडल। You can add the currency symbol from which group? नंबर ग्रुप के अंदर करेंसी सिंबल है तो आपको नंबर ग्रुप ही लिखना था। थर्ड, यू कैन टाइप अ फॉर्मूला इन दिस बार इंस्टेड ऑफ द सेल। फॉर्मूला बार, आप सेल के अंदर भी फॉर्मूला लिख सकते हैं या फॉर्मूला बार में जाके भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो कई बच्चों ने फॉर्मूला ही लिख के दिखा दिया, सम फंक्शन लिख दिया, लेकिन इसका आंसर है फॉर्मूला बार। तो फॉर्मूला लिख के नहीं दिखाना था। 3 qualities essential to a successful entrepreneur. एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? Ma'am, ability to take risk, leadership qualities, open-minded and ओपन confident. माइंडेड। इनमें से कोई भी क्वालिटीज दिखनी थी। टेक रिस्क, इनोवेटिव,
लीडरशिप क्वालिटीज होती है, ओपन माइंडेड होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। तो वॉट एवर ओनली 3 आई हैव आस्क्ड, तो आपको 3 ही लिखनी थी। फिल हैंडल, इसके बाद क्या है, गिव 2 डिफरेंसेस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्या डिफरेंस है मैंने बताया था। एक तो वहां पे जो प्राइवेट में है, Ma'am, पब्लिक में तो shareholders are restricted to share among people. एक तो पब्लिक में 7 मेंबर मिनिमम रिक्वायर्ड होते हैं, प्राइवेट में 2 ही रिक्वायर्ड होते हैं मिनिमम। और मैक्सिमम की भी पब्लिक में कोई वो लिमिट नहीं होती, वो शेयर को आपस में ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट में क्या होता है, वो रेस्ट्रिक्टेड होते हैं। Restricted. वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, इसका डिफरेंस लिखना था। वर्बल में हम कैसे बात करते हैं, वर्बल Ma'am, कम्युनिकेशन। oral, written. हाँ, इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, वर्ड्स। जो हम या तो लिख के बात कर रहे हैं या बोल के बात कर रहे हैं, तो वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन वर्बल कम्युनिकेशन। तो आइदर वी कैन कम्युनिकेट बाय राइटिंग और बाय टॉकिंग। तो और नॉन वर्बल के अंदर फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर्स Ma'am, वगैरह। gestures. तो ये पूरा इसका डिफरेंस मैंने लिखवाया था आपको, आपको लिखना था कि किस तरह से इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। एक तो है वो लैंग्वेज पे ध्यान देते हैं, वर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं वर्बल में, और नॉन वर्बल में जो है फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर, बॉडी पोस्चर्स, आई कांटेक्ट, ये सारे इंपॉर्टेंट, इनको देख के जो हम इंफॉर्मेशन गेन करते हैं। हाउ डज द एटीट्यूड ऑफ द पेरेंट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन कॉन्फिडेंस ऑफ अ चाइल्ड। कोई भी बच्चे के कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने में उनके पेरेंट्स का क्या रोल होता है, वो आपको लिखना था। तो पेरेंट्स गाइडेंस मैंने लिखवाया था, जो है वो बच्चों को एनकरेज भी करता है कॉन्फिडेंस बनाने में, और उनको फेलियर के टाइम भी पेरेंट्स का गाइडेंस चाहिए, सक्सेस के टाइम भी। दोनों ही सिचुएशन में पेरेंट्स का गाइडेंस और मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक बच्चे के लिए। दोनों ही एक्सेप्ट करके बच्चों को आपको एक्सप्लेन करना होता है। फिल हैंडल का क्या यूज है, ये लिखना था कि हम ड्रैग करने पे कोई भी फॉर्मूला ड्रैग करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाएगा नेक्स्ट सेल्स में उसके अकॉर्डिंग। और कोई भी किस तरह से हम उसको ड्रैग करके फिल हैंडल को हम कोई भी वीक के नेम या नंबर्स दैट वी कैन ड्रैग एंड we can find out automatically by the fill handle. So that use you have to write in that. लॉन्ग आंसर में आपको 2 ही करने थे। डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा यू कैन एंटर इन द वर्कशीट। वर्कशीट में कौन कौन से टाइप के, वर्कशीट के सेल के अंदर हम कौन कौन से डेटा एंटर कर सकते हैं। तो मेनली हम या तो नंबर लिखते हैं, नंबर जो है वो 0 to 9, या ऑपरेटर्स भी इसमें होते हैं, प्लस माइनस, डिवीजन, डॉलर सिंबल, ये सारे नंबर टाइप्स ऑफ डेटा है। टेक्स्ट में जो भी आप डबल कोट्स में लिखेंगे या वो टेक्स्ट माना जाएगा। अगर नंबर डबल कोट्स में लिखा है तो वो भी टेक्स्ट माना जाएगा, और टेक्स्ट लिखा है तो भी टेक्स्ट टाइप का डेटा जो है उसको कंसीडर किया जाएगा। फॉर्मूला या तो हम नंबर लिखते हैं या टेक्स्ट लिखते हैं या फॉर्मूला लिखते हैं। तो एक्सेल की सेल में हम ये 3 टाइप्स ऑफ डेटा लिखते हैं, तो आपको ये 3 टाइप्स ऑफ डेटा ही लिखना था। इस क्वेश्चन के आंसर में बहुत लोगों ने गड़बड़ की है, तो it is very simple answer that you have to write 3 types of data only. पूरी कंट्री की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए एंटरप्रेन्योर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको आपको डिस्क्राइब करना था कि किस तरह से एक एंटरप्रेन्योर जो है वो इनोवेटिव आइडिया लेकर आता है लोगों को। इनोवेटिव आइडिया से हम सब नॉर्मल पब्लिक को उसका बेनिफिट भी मिलता है, वो खुद भी प्रॉफिट गेन करते हैं, और पूरी कंट्री का वेल्थ जो है उससे बढ़ता है, इकोनॉमी बढ़ती है। तो ये दैट आंसर आपको लिखना था इसको डिटेल में। फिजिकल फैक्टर हमारे कॉन्फिडेंस को कैसे इफेक्ट करते हैं।
तो फिजिकल फैक्टर का मतलब क्या हुआ, आपकी बॉडी कि किस तरह से कई लोगों को आपको बॉडी को फिट रखना कैसे होता है एक्सरसाइज करके, या बॉडी की जो शेप, बॉडी शेप को लेके, कलर को लेके कई बार जो है कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो इफेक्ट ऑफ द फिजिकल फैक्टर ऑन कॉन्फिडेंस, दैट आपको लिखना था। पर्पस ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, और कुछ डिवाइसेस है जिसका आपको यहाँ लिखना था, जैसे माइक्रोफोन का क्या यूज है साउंड इनपुट के लिए, पता है आपको, इट इज इनपुट डिवाइस टू साउंड इनपुट। स्कैनर कोई भी डॉक्यूमेंट को जो है वो डिजिटल में कन्वर्ट कर देता है, चाहे वो पेपर पे इमेज हो या पेपर पे कोई टेक्स्ट लिखा हो। तो वॉट एवर रिटन ऑन द पेपर और ड्रॉन ऑन द पेपर, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द डिजिटल फॉर्मेट। कैमरा जो है वो पिक्चर को कैप्चर करता है, ये भी इनपुट डिवाइस है जो कि आपकी देखो पिक्चर को कैप्चर भी करता है, वीडियो रिकॉर्ड भी करते हैं और उसको डिजिटल सिस्टम में कन्वर्ट करता है। बारकोड रीडर, इफ यू गो टू द मार्केट एंड ऑल द बिल्स क्रिएटेड थ्रू दिस बारकोड रीडर, जो भी उसकी प्राइस होती है वो बारकोड रीडर के थ्रू जो है वो आ जाती है उनके सॉफ्टवेयर में। प्रिंटर हार्ड कॉपी के लिए होता है, एज यू नो दैट यू कैन टेक द प्रिंट आउट ऑफ द कंप्यूटर फाइल थ्रू प्रिंटर। स्पीकर साउंड आउटपुट के लिए है। तो दैट्स ऑल ऑफ द पेपर। इजी था कि नहीं? हेलो, आर यू देयर? Yes, ma'am. पेपर इजी था कि नहीं था? मैम कुछ ज्यादा ही। ज्यादा इजी था ना? तो पेपर मोस्टली सबने अच्छा ही किया है। आप लोग जब भी एग्जाम देते, पीडीएफ सबमिट करते, कई बार आप लोग पेजेस जो है वो पूरे नहीं सेंड करते। कई एक दो बच्चे हैं जिन्होंने एक एक पेज ही भेजा है और उसके बाद वो टीचर का फोन भी नहीं उठाते। तो यू हैव टू टेक केयर कि पेपर देने के बाद सारे पेजेस आपने सेंड किए हैं कि नहीं, और सीक्वेंस में सेंड करने चाहिए आपके। कई बार ऊपर नीचे होने से भी मार्क्स में गड़बड़ हो जाता है। तो टेक द पिक्चर्स ऑफ योर पेजेस क्लियरली। कई लोगों ने ब्लर भी सेंड किया है। पिक्चर क्लियर भी होनी चाहिए और सीक्वेंस वाइज नहीं, पेज नंबर हो सीक्वेंस में। कई बच्चे जो है वो हमेशा ऊपर नीचे पेज नंबर 2 के बाद कर दिया, सीधा 7 फिर 6, तो इसको चेकिंग में प्रॉब्लम भी होती है और उससे गड़बड़ भी हो सकती है मार्क्स देने में। और कई लोगों ने पेजेस पूरे भेजे भी नहीं होते हैं, तो आपके मार्क्स तो एक बार पहले अच्छे से चेक करके फिर भेजना चाहिए। आई होप सो कि नेक्स्ट एग्जाम आपको स्कूल में ही दें तो अच्छा रहेगा। Okay, so in the next class we will start MS PowerPoint. Okay, मैम इलेक्ट्रॉनिक वाला, मैम इलेक्ट्रॉनिक, हाँ, प्रेजेंटेशन वाला। हाँ, इसका क्या नेम है देखते रुको। चैप्टर का नेम है डिजिटल प्रेजेंटेशन। ओके मैम। एक और चैप्टर 5th का ए पार्ट जो है वो ग्रीन स्केल है। ये कौन लिख रहा है स्क्रीन पे? मैम ग्रीन स्किल्स आ रहा है क्या? हाँ, वो भी आ रहा है। तो पहले मैं प्रेजेंटेशन वाला जो कंप्यूटर से रिलेटेड है वो करवा दूंगी। ग्रीन स्केल उसके लास्ट में करेंगे हम, वो भी आएगा। वो आपने पढ़ रखा है साइंस में, सोशल स्टडीज में जो है वो ग्रीन स्केल यस मैम। ऑलरेडी आपको आता है, बस उसको हम करेंगे। पहले प्रेजेंटेशन वाला पार्ट कर लें। कंप्यूटर से रिलेटेड जो है मेन पावर पॉइंट है। डिजिटल प्रेजेंटेशन मीन्स जो प्रेजेंटेशन देने के लिए हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, मेनली जो यहाँ पे MS पावर पॉइंट। हाँ, तो ये MS पावर पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। दैट ऑल्सो यू नो हाउ टू यूज पावर पॉइंट टू क्रिएट प्रेजेंटेशन। आपको सिर्फ रिवाइज करने की जरूरत है कि प्रेजेंट पावर पॉइंट कैसे, सबने बना रखा होगा प्रेजेंटेशन कभी ना कभी पावर पॉइंट में। यस मैम, बहुत बहुत बार बना रखा है ना। तो दैट ओनली वी हैव टू रिवाइज वंस
तो पहले हम ये पावर पॉइंट वाला चैप्टर करेंगे, उसके बाद हम ग्रीन स्केल करेंगे, दैट टू ओनली रिमेनिंग. So both you know in the previous classes you have learned about that, and it will be easy to you to understand. Okay then, good day. Good day, ma'am. Good day all of you. Take care.